नमस्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार सीरीज में आज हम पहुंचे हैं गांव पाबड़ा में, जिला हिसार। और ये मेरे मामा जी हैं होशियार सिंह जी कायत, और साथ में इनके बड़े भाई जी साहब राम कायत जी। इनका हम अपने समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने समाज के बारे में बताएंगे। और कायत गोत्र जो है हमारे धानक समाज का बहुत महत्वपूर्ण गोत्र है, और काफ़ी बड़ी आबादी में इन गाँव में हमारे कायत गोत्र के हमारे समाज के लोग रहते हैं। तो पूछते हैं मामा जी से कुछ समाज के बारे में बातें। नमस्कार मामा जी। नमस्कार। नाम मामा जी पूरा? मेरा नाम साहब राम। देखो शुरू से है, हमारे बुजुर्गों का आलना है और जरियावाड़ा बोलते हैं हमारे को कायत। और फिर आगे आगे पीढ़ी दयाराम उदमीराम कायत जी। फिर उनके दयाराम के पुत्र आगे चंदगीराम कायत जी। उदमीराम के पुत्र आगे अरपत नंबरदार कायत देवतियाराम कायत। और इनके चंदगीराम के दूसरे भाई का नाम भगवान दास कायत मनसाराम कायत। फिर इनसे छोटी पीढ़ी आज है आवाज सिंह चंदगीराम के बेटे है कायत, और मनसाराम के मान सिंह बजय सिंह और पालीराम कायत जी। मामा जी उधर से जैसे आप मैं रोकूं बीच में आपको, जैसे ये कायत हैं इस गांव में पाबड़ा में, कहाँ से आए थे? ये गाँव पाबड़ा हमारा दादरी के पास पांडवन से आए हैं सारे। पांडवन गांव से कायत आ गया अपने पाबड़ा में। तो पांडवन से भी पीछे का कोई किसी ने बताया हो? पांडवान से पीछे का ददरेवा राजस्थान का पास में बतावा है। गुगा जी का धाम है नहीं, वहाँ के चौहान और कायत साहब और कुंडू साहब और कायत साहब इकट्ठे आए थे, इकट्ठे रहते हैं। बहुत बढ़िया भाईचारा है। अपना कुंडू गोत्र के जाटों के साथ इस गांव में आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुंडू साहब और कायत साहब इकट्ठे आए थे, इकट्ठे रहे जी। आज भी भाईचारा 5 गांव है हमारे, पाबड़ा, कंडोल, खारी, किनारा, फिरदपुर और सिमानी बोलानी में जी हमारे कायत गोत्र के हमारा परिवार है। और किरमारे में हमारा परिवार है कायत गोत्र का जी। और खजूरी में भी जी हमारे कायत गोत्र के जी। और धनका निधानी में भी हमारे कायत गोत्र के हमारा परिवार है जी। और चौधरीवास भी हमारे कायत गोत्र के जी, धानक समाज। और टटोली में भी जी हमारे धानक समाज कायत साहब। टटोली गांव रोहतकवाड़ा? हाँ जी, रोहतक के पास में है। रोहतक से 10 किलोमीटर आगे है जी। जिस गांव से मतलब कुंडू आए हैं इस गांव में। हाँ जी, हाँ जी, टटोली गांव में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कायत कुंडू मतलब हाँ जी, इकट्ठे रहते हैं जी। हाँ, बहुत बढ़िया भाईचारा जी कुंडू खाब का और कायत खाब का जी, बहुत बढ़िया परिवार है। एक चीज में मामा जी और है, जैसे आप बताओ भी ददरेवा राजस्थान से अपने इधर आए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ददरेवा में भी कभी किसी से संपर्क होया हो, कभी बातचीत हुई? ददरेवा में जी एक बूढ़ा मिला था, काफी साल हो गई, गुजर दिया। अच्छा, सरपंच के पास में गया था मैं, धानक समाज का सरपंच था वहाँ 4-5 साल पहले। और मैंने घर पर मिला था, बढ़िया मिलती थी, पानी पूनी पिया। हाँ, तो ददरेवा से मतलब एक चीज तो है मामा जी, जैसे अपना इस गांव में कितने घर होंगे अपने कायता के? कायता के 250 घर हो गए। 250 घर तुम्हारे इस गांव में? अपना गांव अपना जैसे खैरी है, खैरी में भी 100-150 घर। हाँ जी, हाँ जी, मान लो 250-150-400 घर होगी। किनारा में 50 घर, 450 घर हो गए। कंडूर में 50 कौशल लगा लो, 500 घर हो गए। अच्छा, फरीदपुर में कम है, फरीदपुर में कायत गोत्र कोई नहीं अपना जी। बाकी अपना बुढ़ा गया नहीं होगा। हाँ जी। तो यही है 500-600 घर हो गया अपने। तो मोटे तौर पे ये आइडिया लगाना, मान लो 500-600 घर भी हो गए। हाँ जी, हाँ जी। मान लो कम से कम 600-700 साल का था। हाँ जी, हाँ जी, जुगाड़ है। क्योंकि जैसे हम अंदाजा लगावा कि मेरा गांव ससाना है, तो मेरे दादा परदादा के बाबा जो आए थे इस गांव में, तो 200 साल होगी लगभग। 200 साल में हमारे लगभग 35 घर बने हैं। तो ये थारे जैसे 600-700 घर हैं, तो इसका हिसाब तो ये कि हम 700-800 साल पुराना थारा सही तरह से। मामा जी इस गांव में जमीन भी थी? जमीन है अपना अरपत नंबरदार कायत और देवतियाराम कायत भाई जी पे जमीन। और कैसे मिली होगी इनको पहले? यहाँ पे जमीन तो जैसे ही अपने जटन मिली नहीं, जितनी अपनी मिली, मतलब विश्वेदार है। और इसके साथ साथ मतलब और अपने समाज के बारे में कुछ बताना चाहो? और समाज के बारे में तो नहीं हो गया, अपने लेख नीति बच्चा की पढ़ाई का, लिखाई का, नौकरी का, अच्छा नौकरी के बारे में अच्छा सिस्टम पर भी विधात है। कायत समाज में आपके परिवार में अपने परिवार में तकरीबन सारा एक सर्विस पे है। जी जी। अरपत का देवतिया, अरपत देवतिया चंदगी, ये दई उद्यमी कायत के हमारे औलाद है। कम से कम भी समझ रहे 50-40 तो कर्मचारी है, सब हो चौकीदार गाँव का मतलब खजाना मसीर है इस परिवार का। फौज में भी है? फौज में भी थे, फौज में अब भी है। मेरा बेटा खुद का भी फौज में था, परवीन कायत। एक भतीजा है दिनेश कायत, एक आर्मी के अंदर है दीपन
फौजी और बता दीजिए जी सारा और हैं? लड़ाई में हो गया था ये। जी अच्छा वो कारगिल वाला युद्ध में अपाहिज हो गया था बेटा 99 भतीजा। अच्छा, हाँ 2099 में बताओ कारगिल योद्धा दीपन फौजी दीपचंद दीपचंद फौजी अच्छा अच्छा अपना भतीजा है। घायल हो गए थे हाँ अच्छा धर्मचंद नंबरदार का पोता है, कश्मीरी का लड़का है। उसमें कारगिल वाले युद्ध में हादसे में आग ज्यादा रहे उसके पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए हाँ, हाँ, अभी मतलब फिर विकलांग हो गए फिर विकलांग हो रहे वो काम अभी जीवित है हाँ जी हाँ जी जीवित है। बहुत बढ़िया। ठीक है। वो अपना इस कनवाल चौक लग भी रहा बोर्ड देख लीजिए कनवाल। तो मामा जी एक इस तरह था रही पुराने काम है ये क्योंकि एक इसकी जो ये 5 गांव बतावे हैं आपके इनका एक अलग सा ही सिस्टम है बोली भाषा सी भी थोड़ी हाँ हाँ अलग से है और संस्कृति सी थोड़ी सारा अलग से सिस्टम अपने जो धारक हैं यहाँ पे बहुत पुराने हैं बहुत पुराना। लगभग कुंडू गोतों का ये गढ़ माना जाए कल आए थे बस कुंडवा में मगर भी आए थे और कहता है इकट्ठे आए। अब ये पुरानी बात है पुरानी बात। देखो ये मैंने देखा अभी आपका गांव का गौरव पट है मतलब ये किंवदंती है भी आप लोग कुंडू गोत के साथ आ रहे हो हाँ कुंडवा लेकिन अपनी ये चीजें अपने बुजुर्गों ने हमें बताई हुई है लेकिन आप आगे बताएंगे तो ये अपनी आगे पीढ़ी जानेगी समझे तो समझे। एक चीज है जैसे आपका पांचू गामा में यहाँ कुंडू गए हुए हैं हाँ गए है आपका कायद गए हुए तो उनका आपस में है भाईचारा भाईचारा पूरा। बहुत तगड़ा आन जान है बहुत तगड़ा जी। सभी में आन जान है तो मतलब आपके निंदानुदार है भी बिल्कुल जी सबकी सही। जी ये तो नंदन तो प्यार प्रेम तो हमारा कुंडवा का लवी से जी कुंडवा का लवी कायदकार कुंडवा ये भी एक ही परिवार जैसे माहौल से खाना पीना भी ब्याह में शादियां में वैसे भी शादी में गमी में खुशी में सारा। अपना जो ये धानक समाज है इससे धानक बिरादरी के बारे में आपको क्या जानकारी है कैसा समाज रहा है ये शुरू से आज तक मेरी उम्र भी 70 साल की हुई, मैं हमारे बुजुर्गों को भी देखता रहा हूँ और उससे और भी पीछे का इतिहास हमारा याद है। हमारे बुजुर्ग आज तक 4 ठोड़े है जी। कायद गोद के जी 4 थोड़े मतलब 4 पाने हो गए 4 ठोड़े 4 4 पालने तो 2-3 से 2 मेरे पालने तो 4 बूढ़े 4 बूढ़े आए थे पहले जी उनका सीढ़ी सुखाने के कायद साहब के 4 बूढ़े आए थे जी जी और शुरू से आज तक हमारे गांव के अंदर जितने कायद परिवार के हैं उनमें कोई भी किसी बात की चोरी चपाटी बैर विरोध किसी के साथ कोई विचार प्रेम किसी से गलत कारण गलत काम में कोई नहीं। आज तरक्की की तरफ चले हमारा नेक नीति समाज, वाले लोग रहे हैं तरक्की की तरफ चले हमारा समाज। काम अपना यही खेती बाड़ी का मजदूरी का सर्विस का भी है जी। पढ़ाई लिखाई का भी पढ़ाई है। लिखाई का सबसे तो पहले से क्या काम कर रहे थे अपने ग्राम में पहले से तो अपने बेचारे मित्र मजदूरी करते क्यों जैसे रेजा बुन लिया खेस बना के दे या अपना कबीर वाला काम फेस बुन लिया रेजा बुन लिया दरी बुन ली या फिर कुछ लोग जैसे हरपत और गया चंदगी और दही और गया इनका खेती का काम शुरू से चल रहा भेड़ है। बकरी भेड़ बकरी भी रखा करते हमारे दादा और जी सब कुछ जी सिस्टम मतलब शुरू से आज तक है उसमें हेराफेरी में नहीं है हमारा समाज। तो एक बात रोमा जी राजस्थान से अपना क्या संबंध हो सके राजस्थान से हमारा संत को हमारे बुजुर्ग बतावा देखो मैं उधर से हम आए थे जी तो उधर से अपने एक आधा बुढ़ा वो पेंडवन गया पेंडवन ददरेवा से आके पेंडवन आगे हाँ बस और पेंडवन से पेंडवन से आता अपना पावड़ा मार्ग। डोली गए हैं तो गया एक दो डोली गए हैं गए होंगे कुंडुओं के साथ में गए हैं हाँ। बाकी कुंडू उड़ा भी है कुंडू है आज भी कुंडू है और हाँ। कायद गोद के भी हुआ बड़ा ठिकाना है हाँ बड़ा ठिकाना कुंडू तो टोली में भी और पेंडवान में भी पेंडवन हाँ जी। और पावड़ा में भी जी एक तो अपन ये देखने वाला जैसे अपना जो जाट समाज है ना अपना समाज इसके साथ साथ हर जगह पाया जाए क्योंकि ये भी खेती बाड़ी करने हाँ वाले जी, हाँ लोग जी, हैं हाँ जी। और अपने भी मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी से संबंधित लोग थे और इसी कारण अपने लगभग कई लोगों का जमीन भी है क्योंकि अपना मेन काम तो यही था खेती बाड़ी ही कर ली खेती बाड़ी खुला काम कर लिया हाँ। या भेड़ बकरी तो चलो अपने थी ये थी भेड़ पकड़ी थी ठीक है बहुत 300 भेड़ हमने मेरे दादा को देखी अच्छा अच्छा बहुत तगड़ा काम है मेरे दादा का। और फिर पहले तो जमीनें भी थी यहाँ जमीन अब भी है तो नंबरदार था कायद साहब पांचू गामा में समलात का नंबरदार उसकी डेथ गुजरने के बाद मेरा ताऊ धर्मचंद आएगा नंबरदार वो गुजर गया फिर अब बड़ा भाई है नाम के नंबर अब गांव का नंबरदार अब बड़ा भाई है धर्म कश्मीर जैसे नंबरदारी थी वो कैसे मिलती थी नंबरदारी हमारे पहले अपना शुरू की है। शुरू से अपने दादा लाई उसका जमीन रह गई वो हाँ उसी हाँ, हिसाब हाँ। दादा लाई जमीन थी दादा लाई हाँ उसी उसी हिसाब कहते हैं माड़ू भाई के लिए मारू भाई के लिए पहले दादाजी थे फिर ताऊ जी थे अब बड़ा भाई है अभी भी नंबरदार अब भी है। नंबरदार है। मुकम्मल क्या नाम है? कश्मीरी लाल कश्मीर सिंह पहली चौधरी में एक दिन नंबरदारी नहीं हो रही एक नंबर कश्मीर सिंह जिसके पल्ला जमीन होगी अब वो बता दी मैंने जमीन आने मिलेगा वही नंबरदार बनेगा वो काम का माल होगा मारू हुआ अपने तो ये मिले हैं मामा जी चौकीदार भी मिले हैं नंबरदार भी मिले हैं हमारे इसका पिताजी भी चौकीदार था मेरा दादा चंदीराम चौकीदार था कायद साहब है मेरे चाचा छबीर दास थे वो भी गांव के चौकीदार थे मानने करने थे पंचायतों में जाते थे मानते थे दूसरे का लड़का वजीर भी हाँ, चौकीदार रहा है वजीर चौकीदार था वजीर के 2 लड़के भी है एक आर्मी में है एक डी ग्रुप में है और बड़े भाई की वजीर के लड़के की दरखास्त चल रही है चौकीदार लग चुका है जी जी हाँ जी हाँ जी और गांव में गौशाला भी है फिलहाल जी मंदिर भी है बहुत बड़ा चंद के माता का और
डेरा भी है बाब्या का, 5 बाब्या का डेरे हैं जी गाँव में। आपका सबके साथ संबंध है? हाँ, सबके साथ कायद साहब का संबंध है, चंदा भी देते हैं और भाईचारा भी रखते हैं। कोई विरोध ये अपने धानक समाज में गोत हैं, हाँ। कितने गोत अपने? मेन गोत लिखो कायत। जी अच्छा, फिर इंदौरा साहब भी है, जी नागर साहब भी है, जी खटक साहब भी है, जी 5 गामा में तकरीबन इंदौरा साहब भी है, दगल भी है। दगल भी है। कारी वैसे आपकी गिनती में कितने गोत अपने समाज के? अपने समाज के हमारे 5 गामा में 12-15 गोत है। टोटल गोत कितने टोटल अपने लगभग समाज के? कितने गोता आपने? टोटल अपना धान समाज के तो 35-36 गोत्र है। 52 गोता। 52-53 गोद है, 52 गोता। 52-53 गोद है धानक समाज। है ये हाँ। बनाते हैं अलग। हाल मैं तो 35-36 बाकी हाँ, वो राजकाल खाली की याद है, जैसे बहुत से गोत अपने ऐसे हैं जो कि अपने हरियाणा में कोनी, अपन बेरा कोनी, राजस्थान में है, जैसे अपन बेरा भी जैसे कोनी। अपना चोरा गोत है, हाँ। चोरा आपने कौन सुना होगा? पचेरीवाल कौन सुना होगा? पचेरवाल तो सुना होगा। पचेरवाल थोड़ा सा है, उठदा भी कौन सुना था, उठदा भी ये बेरा राजस्थान का है। और ले mainly और भी कटारी भी सुने हैं। कटारिया तो है, कटारिया तो हमारा रिश्तेदार भी है। मोटे मोटे खटक, दिल्ली। इंदौरा, नुगरिया, कायत, खनगवाड़, आमीन तो ये ये मोटे मोटे तौर पर सारे मिल जाए। सोलंकी, हाँ, सोड़िया रोड़िया सोलंकी बसोड़ बसाड़ कई वो 5 ग्रामीण चबूतरे के ऊपर कायद समाज का जो भी अब सिंह पहलवान था, जी, वो कुश्ती का खिलाड़ी था, गौत उनका नागर साहब था, लुगरिया, ठीक, नुगरिया, जी और नागर साहब थे वो। जी तो इस सृष्टि के अंदर धानक समाज ने भी हिस्सा पूरा लिया है, जो भी खेल में कूद में। अब जैसे मामा जी आपने बताया, अपने आदमी देखो कितने टाइप का काम करने लग रहे हैं, कितना? खेती बाड़ी, खेतीबाड़ी, कलाकारी, कलाकारी, कुश्ती, पहलवानी, और इनका रेजा बुनने का काम भी। उनका काम भी। तो ये पहचान किसकी है? अब ये चीज आपने बतानी चाहिए थी कि ये अपनी पहचान है कि हम राजस्थान से जो आए ना, अपना मेन काम तो छूट गया, उसके बाद जो भी काम जरूरतमंद के हिसाब से मिलता गया आप करते गए। करते रहे। जी, एक मामा जी आप बता रहे थे 5 ग्रामी चबूतरे का, जैसे जो 5 ग्रामी आप ये बैठे हैं आपके समाज, तो यहाँ भी अपने कायद गोत्र का या धानक समाज का हमारे पंचग्रामी चौतरा है नहीं, जी उस पर सब बिरादरी इकट्ठी होती है, जी सब 36 बिरादरी, जी सबको गांव आप आपकी सलाह बारी का अंदर रखेंगे। साहब राम कायद साहब आप खड़े हो गई, कश्मीरी लंबरदार है मेरा बड़ा भाई कायद साहब है, जो कि बात समाज की होगी दोनों कहेंगे भाई कश्मीरी लंबरदार खड़े हो और बात समझाओ। तो हमारे अफसरी में जमींदार जितनी जाति है सारे अफसरी में मेल में नाम देते हैं और नाम से पुकारते हैं। क्योंकि जी आप इस गांव के बहुत पुराने बसंदे हो गए, यानी कि शुरुआती ठोड़ों में से आपका परिवार है कायतों का, इसलिए इस गांव में आप लोगों का भी मान सम्मान पूरा है, क्योंकि पुराने से पुराने हैं कायत। मैं बोलूं कायद साहब का है जो शुरू से और आज तक का इतिहास। जी मैं कायद परिवार से हूँ और कायद परिवार का सृष्टि शुरू से, जैसे कायद साहब का मैंने बोला अगर गांव पावड़ा के अंदर खिलाड़ी भी थे, जी उनके अंदर सारे कर्मचारी रहे हैं कायद साहब, जी, जी। कायद समाज के जी। बच्चे। जी को बैंक में भी था, को पोस्ट ऑफिस में था, को रोडवेज में। तो इस तरह शुरू से आज तक इस धानक समाज कायद के अंदर जितनी भी योगदान रहा जी। योगदान रहा है उसके अंदर हिस्सा। जैसे आपने बताया गांव पावड़ा के अंदर और पावड़ा गांव से निकले हुए जितने भी कायत गोत्र के लोग हैं, जी तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें मामा जी और ने बताया कि समाज का अपने गांव का इतिहास है। तो बहुत बढ़िया लगा हमारे को अपने समाज के बारे में, कायत गोत के बारे में जान करके, क्योंकि देखो 52 गोतों में से एक बहुत महत्वपूर्ण गोत है और इन गोतों का भी लगभग ठेर ठिकाना जो है जिसमें बहुत बड़ी तादाद इन गांवों से मिलती है। भाई कहीं का भी कायत हो तो उसका कहीं न कहीं से संबंध आपका इन गांवों से जरूर मिलेगा, पाबड़ा गांव से, क्योंकि बहुत पुरानी बसासत है। नए नए मतलब इक्का दुक्का जो भी जड़ जड़ गए होंगे, लेकिन उसका संबंध पाबड़ा गांव से पीछे निकालोगे अपना पीढ़ियों का इतिहास है, क्योंकि बहुत पुराना ठिकाना है ये, बहुत पुराना। और दूसरा ये मामा जी आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, अपने धानक समाज के लिए? समाज के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा जितने भी 52 गोत है और कायत गोत यहाँ पावड़ा के अंदर है और 5 गांव और इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो सारी बिरादरी के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँ कि सभी मेल मिलाप से अपना टाइम पास करें और बच्चों की प्रोग्रेस पढ़ाई में लिखाई में पूरा योगदान, पूरा सहयोग दे और किसी के साथ बैर विरोध मत रखें, अपना अच्छे से टाइम पास करें। सभी बच्चे भी जैसे बुजुर्ग करते आए हैं इसी तरह हमारे बच्चे भी अच्छी तरक्की करें। जय हिंद। की ओर से समाज को क्या संदेश रहेगा? समाज के लिए बहुत बढ़िया राम राम। पहली बात तो समाज होता है, समाज तो बहुत बड़ी चीज है, धानक समाज को छोटी चीज नहीं है, समझा नहीं है तो बड़ी चीज है, नहीं समझा तो सही को नहीं है। सबको हाथ जोड़ के राम राम। समाज को
आपसी में जो कहीं भी मिले समाज को राम राम मिले, इज्जत करे समाज की और समाज ने आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। तो साथियों, ये था हमारा आज गांव पाबड़ा का कायत गोत्र के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। और आप सभी से भी हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा समाज के बारे में जानकारियां शेयर करें, क्योंकि अल्टीमेट हमारा ठिकाना हमारा समाज ही है। समाज का व्यक्ति समाज के काम आता है, इसी समाज से हमारे सारे काम होते हैं। तो हमारा जो गोत्र है समाज का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे हाथ में ये कड़ी है। इसको जितना ज्यादा आप इसके बारे में बातचीत करोगे, इसके बारे में जानकारी। मामा जी का नाम? मेरा नाम होशियार सिंह, चौकीदार, गांव पाबड़ा, कायत गोत्र का हूँ। बाप का नाम आवाज सिंह कायत, दादा का नाम चंदगीराम कायत और मेरे परदादा का नाम है दयाराम कायत। 2 भाई थे, दयाराम उदमीराम कायत। पूरा जैसे हम अभी आपका ग्राम गोरोपट देख रहे थे, लगभग 650 साल पहले लिख रखा है, 1425 के आसपास जो है ना, ये आप जो बता रहे हो गोरोपट पे लिखे हुए हैं, तो लगभग 700 साल का इतिहास तो आपने बता दिया। ये तो है ही 650 साल पहले, क्योंकि देखो इतना बड़ा परिवार होना और इतने गांव यहाँ से निकल के जाना, तो वो अपने आप में एक, अगर मैथमेटिकली देखें उस चीज को तो बनती ही है। किताब का रिकॉर्ड भी, किताब भी बना रखी सारी पूरी। आपका पाबड़ा गांव की? हाँ, पाबड़ा गांव की किताब बना रखी, पूरा सरपंच के मिलेगी वो किताब जी। हमारे वो किसी से किताब साहब के ने बना इतिहास पूरा है। सरपंच का नाम क्या है जी? अपने दर्शन सिंह सरपंच हाँ, उसका जी। मिलेगी। तो कोशिश करेंगे, हम किसी साथी से भी अपील करेंगे कि वो बुक है, किताब छपी पाबड़ा गांव, के पास भी मिलेगी किताब। जी जी, सारा जितना इतिहास है पाबड़ा गांव का, सबकी बिरादरी का इतिहास उस गांव में है। कोशिश करेंगे हमारा संदर्भ ऐसी पुस्तक में। कर्मचारी है, जितने भी जमींदार है, जितने पहलवान है, खिलाड़ी है, जनानी तक का भी सुंदरता का रिकॉर्ड है। जी जी। तो 5 स्कूल भी है और ये वाटर सप्लाई भी है और बैंक भी है। मतलब कहने का ये कि बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव है, 14,000 की वोट संख्या वाला। और ये भी हमने देखा कि ग्राम गोरोपट पे लिखा हुआ है कि अगरोवा में, बरवाड़ा में भी बाजार नहीं था, उस टाइम से इस गांव में बाजार है। तो इस गांव के अंदर पूरी जितने भी अपने सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी स्कूल है, बहुत पुराना जी। मैं गांव में से आ रहा था तो बहुत पुराने सरकारी संस्था भी यहाँ बहुत पुराने धरोहर विरासती गांव है इस गांव में। तो हाँ, नवोदय विद्यालय भी है, तो पुराना बड़ियों का गांव भी, पुराना बाजार भी है, मतलब बहुत पुरानी बसासत है। तो आप हमारे पूर्वजों की, समाज के लोगों की इतनी मेहनत से बसी हुई चीजें हैं। आज यहाँ बहुत साफ सुथरा और बहुत बढ़िया वातावरण है, और पुराने से पुराना और बड़ी एक, जो मैं बताना चाहूंगा, बड़ी प्यारी ही यहाँ की मतलब संस्कृति, बोली, भाषा है। हमने देखा कि जैसे पूरे हरियाणा में अलग अलग क्षेत्र की भाषा बोली है, बागड़ी भी है हरियाणा में, राजस्थानी सी बोली जाते हैं, देशवाड़ी भी है। लेकिन ये जो आपके गांव है ना, ये इधर के जो 5-6 गांव है, कुंडुओं के गांव जिसको बोलते हैं, पुराने जो टिटोली से आए हुए अपने कायतों के, इतनी बढ़िया बोलबाणी मीठी है यहाँ के क्षेत्र। जो इंटरव्यू है हमने कायत गोत्र के बारे में लिया, और आप सबसे भी पुनः मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज के लोगों के बारे में जानकारी जुटाएं और हमारे धानका कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पे डालें। और आप सबसे ये भी अपील है कि जैसे कि दिनांक पिछले 30 मार्च को हमने आह्वान स्वाभिमान का पुस्तक जो है समाज के बारे में एक छोटी सी जानकारी देते हुए हमने ये लॉन्च की थी, तो आप भी इसके बारे में जानें और धानका कम्युनिटी चैनल से जुड़ें। और कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो आप हमें इन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपसे भी बहुत जल्दी रूबरू होंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम राम जी। जागो।